बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, बहुत ही बरकत वाला और फजीलत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक जारी है और बहुत ही कम टाइम रह गया है कि हम इसकी बरकतों से, इसकी फजीलतों से और इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। रमज़ानुल मुबारक सब्र शुक्र और इबादत का महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 दर्जा ज़्यादा अता होता है। तो जो कोई अपने परवरदिगार की इबादत करके खुशनुदी हासिल करेगा तो इसकी बहुत बड़ी जज़ा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत ये ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मनव्वर हो तो उसे चाहिए कि माह रमज़ान की शब कदर में कसरत के साथ इबादत इलाही बजा लाए, ताकि इस मुबारक और मुतबरक रात की इबादत से अल्लाह पाक उसके नामा माल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। तो शब कदर की इबादत 70,000 शब की इबादतों से अफजल है। तो शब कदर जो है वो हमें ताक रातों में तलाश करनी है, जुस्तजू करनी है हमें तलाश करने की। इसी तरह शब कदर की फजीलत के हवाले से देखा जाए तो हज़रत इमाम अली की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या अली, शब कदर की क्या फजीलत है? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह ताला के रसूल से सुना है कि उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए चंद रातें ऐसी रखी हैं जिन रातों में अगर वो एक सजदा करेंगे तो उन्हें 1000 सजदों का सवाब मिलेगा और इसी तरह एक नेकी करेंगे तो 1000 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो इन रातों में शब कदर की रात सबसे ज़्यादा फजीलत रखती है, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला ज़मीन पर मौजूद पानी को एक लम्हे के लिए जामे कौसर बना देते हैं। इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों को इस काम पर लगा देते हैं कि आज इंसान की मांगी हुई कोई भी दुआ रद्द ना हो। तो फ्रेंड्स, अब माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तो इसी अशरे में हमने शब कदर को तलाश करना है और इन ताक रातों में जो भी इबादत की जाएगी, जो भी दुआ मांगी जाएगी, वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा फजीलत रखेगी और आपकी दुआ रद्द नहीं होगी अगर आप खलूसे दिल के साथ, यकीन के साथ रो रो के दुआ करेंगे। और इन ताक रातों में किया गया कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल रायगा नहीं जाएगा, वो अपना असर पहले से भी ज़्यादा रखेगा और बहुत जल्द आपको उसके नताइज भी मिलेंगे। क्योंकि इन रातों की फजीलत बहुत ज़्यादा है, तो फिर उस वजीफ़े की, उस अमल की क्या फजीलत होगी जो इन रातों में किया हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ख़ास कर उन तमाम लोगों के लिए है जिनको कदम कदम पे नाकामी का सामना करना पड़ता है। मुफलिसी ने उनको घेर रखा है, कहीं भी कोई मुलाजमत नहीं मिलती और गुर्बत ने अपने डेरे डाले हुए हैं और वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुके हैं, पाई पाई के मोहताज हैं, या अगर वो रोज़ी भी कमाते हैं तो उनके रिस्क में बरकत नहीं होती। तो आज का वजीफ़ा बहुत ही पुरअसर है उन तमाम लोगों के लिए जो बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं, दौलतमंद होना चाहते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि ये मेरे बुज़ुर्गों का वजीफ़ा है जो कि बहुत ही पुरअसर वजीफ़ा है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा आपने किसी भी ताक रात को करना है, लेकिन बेहतर यह है कि 27वीं रात को इशा की नमाज के बाद कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वजीफ़ा पढ़ने से पहले 2 नफिल हाजत के ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 7 जौ के दाने लेने हैं और अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ लेना है और हर दाने पर आपने एक तस्बीह या रज़ाक़ू और 7 दफ़ा सूरह कदर पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह 7 दानों पे आपने 100 बार या रज़ाक़ू और 7 बार आपने सूरह कदर ज़रूर पढ़ लेनी है। और जब आप 7 दानों पे एक तस्बीह या रज़ाक़ू की और 7 बार आप सूरह कदर पढ़ लें तो फिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के आपने वो दाने अपने पास महफूज कर लेने हैं। तो आइंदा साल या हाजत पूरी होने पर वो जो 7 दाने जौ के थे जो आपने महफूज कर लिए थे, वो आपने खा लेने हैं या फिर पानी में बहा देने हैं। और हाजत पूरी होने पर शुक्राने के 2 नफिल भी ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप बहुत जल्द माला माल हो जाएंगे। आपके रोज़ी के जितने भी मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी रोज़ी में बरकत भी होगी।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو فرینڈس آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔